दिल्ली में आज प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक आयोजित हो रही है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ये बैठक लेंगे। पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा, तीनों सह प्रभारी इसमें मौजूद रहेंगे। सह प्रभारी अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र राठौड़ शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस संगठन के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट की पदयात्रा पर चिंतन मनन होगा। पीसीसी से यात्रा को लेकर प्रभारी ने महंगाई रिपोर्ट भी मंगवाई है। पदयात्रा में शामिल कांग्रेस नेताओं और जनप्रतिनिधियों की रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदेश कांग्रेस आलाकमान को इस बैठक के बाद रिपोर्ट भी भेजेगी। शेष सियासी नियुक्तियों व जिलाध्यक्ष समेत अन्य पदों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा जिलाध्यक्ष सूची कभी भी जारी की जा सकती है। तो ये मुख्य बिंदु हैं। फिलहाल इस बैठक के बेहद खास बैठक रहने वाली है। प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक है। खुद पीसीसी सचिव रहेंगे, तीनों से प्रभारी रहेंगे। ये खास बात, आज जिला अध्यक्ष सूची कभी भी जारी हो सकती है। ये इसमें एक बड़ी अपडेट। दूसरी तरफ सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा को लेकर भी कोई फैसला आ सकता है और शेष सियासी नियुक्तियों में जिला अध्यक्ष समेत अन्य पदों पर विचार विमर्श हो सकता है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि आला कमान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। जिस तरीके से बयानबाजी हो रही, जिस तरीके से कांग्रेस में अंदरूनी जो गुटबाजी थी वो खुलकर बाहर सामने आ गई है। और ऐसे में अब इस यात्रा को लेकर जो कि सचिन पायलट निकाल रहे हैं, आज उनका दूसरा दिन है पद यात्रा का, उसमें सचिन पायलट के अलावा जो कांग्रेस नेता शामिल हैं, जो जनप्रतिनिधि शामिल हैं, उनके रिपोर्ट मांगी गई है। जाहिर सी बात है, जो नाम सामने आएंगे उन पर किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई ली जाएगी या फिर किस तरीके से उनसे बात की जाएगी, क्या कुछ खास होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस बैठक के बाद बहुत कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि बहुत कुछ अंदर खाने भी चल रहा है, लेकिन उसका रिएक्शन क्या आ रहा है। अलग अलग तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, जो कि अंदर की पार्टी के नेता ही कर रहे हैं, दिग्गज नेता ही कर रहे हैं। गुटबाजी की बातें जो पहले होती थी अब वो खुलकर सामने आ रही है, खुलकर बयानबाजी हो रही है, दिग्गज नेताओं पर बोला जा रहा है। और भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस के नेता ही नकेल कस रहे हैं। और ऐसे में बेहद खास हो जाता है जब ये अहम बैठक के बाद अगर कोई निष्कर्ष निकलता है, किसी तरीके के एक्शन लेने की बात होती है। फिलहाल पीसीसी यात्रा को लेकर प्रभारी ने रिपोर्ट मंगवाई है। चलिए, इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। योगेश जी, कल भी इस पर चर्चा हमारी हो रही थी कि इस बैठक को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जब ये बैठक खत्म होगी बहुत कुछ खास निकलेगा, लेकिन आज रिपोर्ट मंगवाई जा रही है, ये बात सामने आ रही है। जनसंघर्ष यात्रा में सचिन पायलट के साथ साथ कौन कौन से नेता और जनप्रतिनिधि है, इसके अलावा शेष सियासी नियुक्तियों का जिक्र यहाँ पर है। जिला अध्यक्ष समेत अन्य पदों पर विचार विमर्श हो सकता है। अध्यक्ष सूची कभी भी आ सकती है। यानी कुल मिलाकर देखें, ये बेहद खास बैठक है आज। देखिए पूनम, पूरी तरह कांग्रेस की जो अभी इस वक्त की बैठक का मुख्य मुद्दा रहेगा सचिन पायलट की संघर्ष पदयात्रा जी। पदयात्रा से होने वाले संभावित नुकसान, बिल्कुल, मंत्री गुटबाजी और पदयात्रा में कौन कौन नेता न प्रदेश कांग्रेस की इजाजत के शामिल हो रहे हैं, उनसे विधायक जो शामिल हो चुके, वो कौन नेता है जो उनके साथ चल रहे हैं, कौन कौन से कार्यकर्ता हैं और कहां कहां पर संघर्ष यात्रा को स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसका स्वागत किया है, यात्रा का या पार्टिसिपेट किया है जी। पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कल साफ कर दिया था कि यात्रा सचिन पायलट की निजी यात्रा है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है जी। ऐसे में जब यात्रा के मुद्दे पर सवाल खड़ा होता है, प्रभारी भी रिपोर्ट मांगते हैं। सुखजिंदर रंधावा ने प्रदेश कांग्रेस से पूरी यात्रा को लेकर रिपोर्ट मांगी। कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा भी था पूरा मंथन यात्रा को लेकर किया जाएगा, कि ना तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से इजाजत ली गई, न ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ली गई जी। इसके अलावा कर्नाटक चुनाव आने से मतदान से ठीक पहले सचिन पायलट ने जयपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके पीछे के नेता क्या रहे होंगे, उसको लेकर भी रिपोर्ट तैयार की गई है। वो प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भाइयों की बैठक के अंदर रखी जाएगी। योगेश जी, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जैसे आपने साफ कर दिया
कि इससे पार्टी को नुकसान तो होगा, रिपोर्ट मांग ली गई है और मुख्य बिंदु भी आज इस बैठक का यही रहने वाला है। लेकिन क्या रुख रहेगा, क्या स्टैंड रहेगा उन कांग्रेस नेताओं के अगेंस्ट में या फिर उन जनप्रतिनिधियों के लिए और सचिन पायलट के लिए, क्योंकि आने वाले समय में चंद महीनों के बाद चुनाव है, क्या उसका नुकसान भी भर पाएगी कांग्रेस अगर कोई इस तरीके का स्टैंड ले लिया जाता है, या फिर सिर्फ समझाइश हो जाएगी एक बार फिर से? सचिन पायलट का रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है कि वो अब दम पर राजनीति करेंगे जी। कांग्रेस पार्टी से, आला कमान से तो उम्मीदें उनकी रही होगी, तो अब मेरे को लगता है कि अब उनकी उम्मीदें खत्म हो गई। अब उन्होंने अपना रास्ता तय कर लिया है जी। कांग्रेस के आला कमान को अपना रास्ता तय करना है कि सचिन पायलट से बात की जाए या फिर सचिन पायलट के खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि पार्टी का अनुशासन तो पूरा भंग हुआ ही है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। सचिन पायलट अपने दम पर चले जहाँ कांग्रेस नेतृत्व की इजाजत के कदम उठा रहे हैं, पहले उन्होंने अनशन भी किया था, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से इजाजत नहीं ली गई जी। अभी आपने देखा होगा सचिन पायलट के तमाम एक्शन के वक्त ही राहुल गांधी यात्रा राजस्थान में हुई, प्रियंका गांधी भी आई जी। दोनों से ही सचिन पायलट की तो कोई मुलाकात हुई ना कोई बातचीत हुई। अभी सचिन पायलट राहुल गांधी से मुलाकात करने आबू गए और उसी दिन सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस दिन राहुल गांधी जयपुर में आए थे जी। और अब मुझे लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व ये तय कर देगा इसे डैमेज कंट्रोल किया जाना है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व के पास डैमेज कंट्रोल का समय है, साफ है। क्या कोई गुंजाइश बची है अब डैमेज कंट्रोल की, या फिर इस पर आंकलन करना चाहिए कि कितना नुकसान होगा और उसको कैसे आगे चुनावों में भुना जा सकता है? अगर क्योंकि दूसरी पार्टी तो तैयार बैठी है अगर हम विपक्ष की बात करें, लेकिन इस नुकसान को किस तरीके से हम सही कर सकते हैं, इस पर अब आंकलन होने की शायद जरूरत है। बात सही है, आकलन हो रहा है और मेरे को लगता है कि इस बारे में अगर हम बहुत गंभीरता से और गहराई से जो जानकारी मेरे को मिली है, लगभग 1 साल गया ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती है, उसके लिए रेमेडी होनी चाहिए। अशोक गहलोत कैंप लगभग 1 साल से इसी काम में जुटा है। कैसे अगर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में नहीं रहते हैं, सचिन पायलट के नहीं रहने से उनके किसी भी कदम से कांग्रेस पार्टी को जो भी नुकसान हो सकता है रेमेडी हो सकती है, डैमेज कंट्रोल हो सकता है। तो सचिन पायलट का कोई प्रभाव क्षेत्र है, उनके समाज से जुड़ा उनका प्रभाव है, कहा जा सकता है कि जो उनका और के साथ अगर गठबंधन होता है निश्चित तौर पर उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उससे निपटना चाहिए। मुझे लगता है अशोक गहलोत ने इसका भी कोई ब्लूप्रिंट बना रखा है और वो ब्लूप्रिंट उन्होंने भारी या केंद्रीय नेतृत्व के साथ साझा किया है। यही कारण है कि सचिन पायलट को कई दिनों से कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व एंटरटेन नहीं कर रहा, तो वहीं अशोक गहलोत लगातार कांग्रेस में योजनाएं या अपना रोड मैप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और तो देखा होगा अभी कर्नाटक के चुनाव में पायलट को स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया गया था जी, और कल लगातार उन पर अशोक गहलोत कैंप की ओर से प्रहार किए गए। चीफ ने तो भी कह दिया कि यात्रा से कोई लेना देना नहीं। तो वहीं राम सिंह कसवा जो कि कांग्रेस के 4 सचिव हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई आरोप लगा दिए। तो निश्चित तौर पर मुझे यही लगता है कि सचिन पायलट अब दिशा कांग्रेस से अलग हो सकती है और कांग्रेस की दिशा क्या होगी बैठक में उस पर चिंतन मनन होगा। तो उसके बाद कांग्रेस आला कमान कर्नाटक चुनाव के परिणाम का इंतजार करेगा और उसके बाद भी आमूल चूल कुछ डिसीजन है, जो निर्णय है जिसको लेकर राजस्थान देश के सियासी हलकों में इंतजार है। सचिन पायलट की पदयात्रा के अंदर डिसीजन लिया जाना है, डिसीजन भी हमारे सामने आ जाएगा जी। तो क्या कुछ इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है योगेश जी कि जो ब्लूप्रिंट तैयार है उसमें इस बात का जिक्र है कि आने वाले समय में जो चुनाव है कितना असर पड़ेगा? ये ब्लूप्रिंट अशोक गहलोत की ओर से बनाया गया है जी। अगर सचिन पायलट कांग्रेस में नहीं रहते हैं तो उसका क्या रेमेडी हो सकती है, किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, कौन सी ऐसी और बातें हो सकती है जिसके जरिए सचिन पायलट होने से
नुकसान की भरपाई हो सके। लेकिन जी। कांग्रेस में एक बड़ा वर्ग भी है, लगता है कि सचिन पायलट कांग्रेस में रहे। मैं दिल्ली में बैठे बड़े नेता हूँ, राजस्थान का एक बड़ा वर्ग हो, वो चाहता है कि सचिन पायलट कांग्रेस के रहने चाहिए, वो कांग्रेस के एसेट है। कांग्रेस में अगर वो रहते हैं तो अशोक गहलोत तो सचिन पायलट मिलकर चलते हैं। राजस्थान में कांग्रेस को की बार में रहने से नहीं रोका जा सकता, मतलब अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री बन सकते हैं बशर्ते सचिन पायलट कांग्रेस में रहे। तो मुझे लग रहा है जिस तरह के घटनाक्रम बीते दिनों में हुए जी। हैं, ऐसी तमाम एकता की बातें अब लगता है कि वो निराधार सी साबित होती जा रही है। अब उनका बेस खत्म होता जा रहा है, एकता को लेकर कोई ठोस प्रयास। बिल्कुल, क्योंकि अब घर की बातें बाहर खुलकर सामने आने लगी है, जिसका लोग अब बखान कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर से एक होना ये थोड़ा सा मुश्किल या असमंजस की स्थिति पैदा करता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए।